बिल्कुल खाली हाथ वापस आ गए। और कमाल को भी शिक्षा मिल गई कि चोरी नहीं करना है, लेकिन दरवाजे पे जो भी अतिथि आवे, आगंतुक आवे, उसका स्वागत जरूर करना चाहिए। योगी केवल रंग और कपड़े से योगी नहीं बनता। महाराज जनक जी जैसा कोई योगी नहीं। जोग भोग मह राख्यउ गोई, जोग भोग मह राख्यउ गोई। महाराज जनक जी अपने योगाभ्यास को अपने योग में, भोग में बचा करके रखते हैं। कोई ये आज तक नहीं जान पाया कि जनक जी कितने बड़े योगी हैं। वो गृहस्थ होते हुए भी, घर में होते हुए भी निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का ध्यान किया करते थे। अच्छा सोचो, विचारणीय विषय ये है, दुनिया भगवान के यहाँ जाती है, भगवान जनक जी के घर में जाते हैं। कारण बता सकते हो? दुनिया भगवान के यहाँ जाती है ना, भगवान को ढूंढ रहे लोग। ऋषि मुनि हजार हजार वर्ष, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, पर जो ध्यान में नहीं आता है, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा चल करके जनक जी के घर तक गया। क्यों? घर में जनक जी के महल में निवास करते हैं। महल में क्यों निवास कर रहे हैं? एक प्रसंग आता है, राम जी को जनक जी ने निवास दे दिया। कहाँ पे? बोले जानकी जी के महल में। जानकी जी महाराज जनक जी के पास आती हैं और कहती, महाराज आपने मेरे महल में राजकुमारों को ठहरा दिया है? जनक जी ने कहा। जानकी मैया ने कहा, तो हम कहाँ अब निवास करेंगे? जनक जी ने कहा, अरे सीता, तू साक्षात भक्ति है, तू जहाँ रहती है वहाँ परमात्मा को आना पड़ता है। तू जिस महल में रहती है भगवान वहाँ आ गए हैं, अब तुम उस महल को छोड़ करके मेरे हृदय में आ जाओ, ताकि प्रभु श्री राम जी हमारे हृदय में प्रवेश कर जावे। तो भक्ति जहाँ रहती है भगवान को वहाँ आना पड़ता है। जनक जी के यहाँ पे माता जानकी जी रहती है, इसलिए राम को चल करके आना पड़ा। भक्ति तो एक ऐसी है, याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति अगर नीच के घर में भी जाकर के पुकारे तो भगवान को वहां पर भी आना पड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा धनवान वो है, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हम उसे मानते हैं जिसके पास भक्ति रूपी धन है। और जिसके पास भक्ति धन नहीं है, लौकिक धन वाले को धनवान नहीं मानते, वो तो कंगाल है। धनवान तो ही है जिसके पास परम धन है, भक्ति का धन है, नाम का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम
सियावर रामचंद्र की है। तो जिसके पास नाम रूपी धन है, जिसके पास भक्ति रूपी धन है, वही संसार का धनवान है। सुंदर कर्म करोगे, सुंदर कर्म के प्रभाव से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। बढ़िया से बढ़िया कर्म करोगे तो राम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन जब उससे भी ज्यादा बढ़िया कर्म करोगे तब जाकर के जानकी जैसी पुत्री की प्राप्ति होती है। राम की प्राप्ति सहज है, राम की प्राप्ति सरल है, पर जानकी जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। देखो, पुत्र प्राप्त करोगे तो पुत्र से केवल एक कुल की महत्ता बढ़ती है। पुत्र अगर सुपुत्र निकला तो पिता का नाम उजागर करेगा, पिता का नाम रोशन करेगा, पिता का नाम आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर पुत्री, अगर सुपुत्री निकल गई जानकी जी की तरह, तो पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्री किए कुल दो। पुत्री के माध्यम से दो कुलों का तरन तारण होता है, पिता के कुल का भी और पति के कुल का भी। इसलिए ध्यान रखना, सुकर्म से राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन सुकर्म के ऊपर जब कर्म करोगे, जनक जैसा जिसके पास ब्रह्म ज्ञान होगा, उसके घर में भक्ति का अवतार होता है। भक्त के घर में भगवान आते हैं, लेकिन भक्ति तो वहाँ आती है जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान होता है। अर्थात जनक जी के यहाँ आई है। कथा आप सब लोगों ने कल विदित किया। माता जानकी जी का सुंदर विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद बारात को जनक जी ने रोक लिया है। भोजन सब लोगों ने किया। सुपौदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परस गे, चतुर सुआर विनीत। जैसे ही राम जी की बारात प्रवेश करती है जनकपुर में, वैसे ही माता जानकी जी ने अपने प्रभाव को दिखाया है। माता जानकी जी ने अपने प्रभाव को प्रकट कर दिया, और सारी पीठिकाएं सज गई हैं, नगर सज गया, द्वार सज गया, पुर सज गया, चौबारे सज गए, किसी को पता नहीं चला। कथा ये संदेश दे रही है, सेवक की सेवा दिखाई पड़नी चाहिए, पर सेवक दिखाई पड़े या न पड़े उसका कोई महत्व नहीं, पर सेवा जरूर दिखाई पड़ेगी। जानकी जी की प्रभुता सप्रभुता कृपा से सुपौदन सुरभि सरपी, सुंदर चावल दाल और सुरभि सरपी, सुरभि माने गाय, सुंदर गोघृत, और साथ में अन्यान्य व्यंजन जो थे वो बारातियों के सामने परस दिए गए। क्षणमः, एक ही क्षण में किसी को पता नहीं चला कि परसने वाला कौन है। कि माता जानकी जी की प्रभुता है, माता जानकी जी की शक्ति है। उन्होंने विभव भेजा, थोड़ा सा अपना दिखाया, शक्ति दिखाई, और बारातियों का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ है। बाराती भी बड़ी सुंदरता के साथ, जो नियमानुसार है। पहले बारात में जाते थे ना, तो पहले वो अग्नि आती थी, अग्नि में वो दूल्हा सरकार कुछ आहुतियाँ डालते थे, उसके बाद वो भोजन करते थे ना, तो वो अग्नि आई, वो भी किया गया। पंचकवल करते हैं, 5 कवल लेकर के प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा करके आचमनी करते हैं, और आचमनी करके तब लोग भोजन पाते हैं। यहाँ तक गोस्वामी जी ने वर्णन किया। पंच कवल करी जीवन लागे, 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 तारी गान
नारियां थी वो प्रेम से सुंदर सुंदर गारी भी देना आरंभ कर देती हैं। अच्छा, गारी जब लोग सुनते हैं भोजन करते समय तो प्रेम से मधुरता के साथ गारी भी सुनते जाते हैं तो भोजन कुछ ज्यादा हो जाता है। और मिथिला की तो बातें छोड़ दो महाराज, सच में मिथिला मिथिला बड़ी सेवा होती है वहां पे दामाद की। अच्छा, मिथिला की विशेषता जानते हो नहीं जानते हो? आज भी मिथिला की व्यवस्था है, शादी के बाद दुल्हन ससुराल नहीं जाती, दूल्हा वहीं रुक जाता है ससुराल में। ये प्रथा आज भी है, ये व्यवस्था आज भी है। और एक दो दिन नहीं, दूल्हा चाहे 2 साल 4 साल तक ससुराल नहीं गए, जब तक उसकी इच्छा हो तब तक वो ससुराल में रह सकता। वो हमारे एक मित्र हैं श्री गौरीकांत झा जी, आजकल मुंबई में रहते हैं। तो हम उनके विवाह से ये जान पाए कि जनक, ये तब की बात में मैं बहुत छोटा था, तब मैं जान पाया कि जनकपुर में आज भी वो प्रथा है कि दूल्हा अब भी जो है ससुराल में रहता है शादी के विवाह कराने। और सुंदर गारी देना शुरू कर दे। धनि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, धनि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। बड़े सुंदर से वहाँ की नारियां गारी देना आरंभ करती हैं। सब लोग बड़ी प्रेम से भोजन प्रसादी करते हैं। अब भोजन प्रसादी करने के बाद सब लोग आराम से विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद जब प्रातः काल हुआ, सब लोगों ने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान संध्या वंदन सब लोगों ने किया। स्नान संध्या वंदन किया तो श्री दशरथ जी जनक जी से विदाई मांगते, महाराज अब विदा कर दो। जनक जी कहते हैं अभी तो बारात कुछ दिन यहाँ और रहे तो आनंद है, अभी कैसे जाएगी बारात, बारात एक दिन और रुक गई। फिर दशरथ जी कहते हैं महाराज अब तो कल छोड़ दो। बोले महाराज अभी और दिन थोड़े रह लीजिए। इस तरह से बहुत दिन बीत गए, बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते यही भांति। जनु स्नेह रज बधे बराती, जनु स्नेह रज बधे बराती, जनु स्नेह रज बधे बराती, बहुत स्नेह रज बधे बराती। कौशिक सदानंद तब जाई, कौशिक सदानंद तब जाई, कौशिक सदानंद तब जाई, कौशिक सदानंद तब जाई। कहाँ विदेह में कहीं समुदाय, कहाँ विदेह में समुदाय, कहाँ विदेह में कहीं समुदाय, कहाँ विदेह में समुदाय। बार बार चलने की अनुमति मांगते हैं, महाराज अब जाने दीजिए, अब जाने दीजिए। लेकिन पूरे बराती भगवान राम के साथ वहाँ रह रहे हैं और साथ में रहते रहते जनकपुर के निवासियों के प्रेम रूपी रस्सी में ऐसे पूरे बराती बंध गए हैं कि वहां से जाने का कोई नाम ही नहीं लेता है। महाराज दशरथ नित्य प्रति तैयार होते, अब तो जाने दीजिए, अब तो जाने दीजिए, पर जनक जी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने सतानंद जी को बुलवाया, सतानंद जनक जी के पुरोहित जी,
बोले महाराज अब तो विदाई का प्रबंध करो, अब तो बारात जानी चाहिए ना, कितने दिनों तक यहीं पे रहेंगे सब लोग। अच्छा देखो, अगर कई रिश्तेदारी में जामे, नातीदारी में जामे तो 1-2 दिन तो ठीक है, जो मान सम्मान दिन 2 दिन रहता वो हमेशा थोड़ी रहता है। एक सज्जन जो अपनी ससुराल में गए, अपनी ससुराल में गए तो कुछ दिनों तक रहना चाहते थे, तो एक दिन वो अपनी सासू माता से बोले, सासू माता जी बोले हाँ, बोले कम से कम ससुराल में 10-15 दिन तो रहना ही चाहिए। तो सासू माता ने कहा हाँ, जब ससुराल में 10-15 दिन रहने चाहिए तो दरवाजे पे बैल बंधे उनको खिलाना पिलाना भी चाहिए, ऐसे थोड़े रहने चाहिए। देखो मान सम्मान कुछ दिनों के लिए ही अच्छा होता है, अगर आप अपने मान सम्मान को बचा के रखना चाहते हो तो ज्यादा दिन वहां मत रुको, नहीं तो अपमान होने लगता है। और दामाद अगर 10-5 दिन रुक जाए तो हमने शहरों में देखा है, अगर घर में कोई नहीं है तो दामाद जिसे लोग बोल देते हैं आप तो घर के हो तो आप ही चाय बना दो, सब लोग पी लेते हैं, आपके यहाँ से चाय पीने बड़ा आनंद आता है। अच्छा हमने देखा पता नहीं कैसे लोग, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ससुराल लोग जामे अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत तेरे हमारे शिष्यों के घर में जाता हूँ, वहाँ दामाद जी लोग आते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, उतना व्यवहार बेचारे अगर घर में कर लें, अपने घर में अगर वैसा व्यवहार करें तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ निश्चित रूप से हर घर अयोध्या की तरह सज जाएगा। जिस तरह से वहां जाकर व्यवहार करते हैं, जैसी शून्यता रखते हैं, अगर प्रतिज्ञा कर ले लो कि हमें ऐसा व्यवहार अपने घर में भी करना है जैसा व्यवहार लोग जाकर के ससुराल में करते हैं, जैसा मान सम्मान एक दूसरे का करते हैं, अगर ये प्रतिज्ञा हर व्यक्ति कर ले कि हमें इसी तरह से अपने घर में मान सम्मान सबको देना है, सबका स्वागत करना है, सबके साथ प्रेम में बोलना है, तो हर घर अयोध्या बन जाएगा। लेकिन ससुराल जाकर के लोग मीठे बन जाते हैं और घर में आके पता नहीं कैसे कड़वे हो जाते हैं। एक ही फल है, स्थान का परिवर्तन हो जाता है, कभी कड़वा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। घर को सजाओ, घर को संभालो। देखो राम जी घर में जितना सबको स्वागत सत्कार सम्मान देते हैं उतना ससुराल में भी देते हैं। ऐसा नहीं जनक जी को ज्यादा देते हैं और दशरथ जी को कम देते हैं। आजकल की तो व्यवस्था बन गई, पिताजी कुछ सलाह दे दें, शांत रहिए आप, समझते नहीं, और ससुराल से अगर फोन आ जाए तो अक्षरशः वही कार्य करना है। अब इस कथानक से आप ये न समझे कि हम ससुराल विरोधी हैं भाई, लेकिन भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्कनम। श्याल को बुद्धिदायक, महामंत्री का काम साले साहब लोग करते हैं कलयुग में, ऐसा भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हो। तो बार बार अनुनय विनय के बाद जब नहीं माने तो विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा, महाराज जाकर के विदेह जी को समझाइए, बुझाइए, जानकी जी को अपने ससुराल में जाना चाहिए, बारात वापस जानी चाहिए, बारात यहाँ कब तक रहेगी। सतानंद जी आते हैं और सतानंद जी जो है समझाते हैं कि देखो महाराज अब तो बारात जाने दो, अब तो बारात चली जाए तो ठीक है। जनक जी कहते हैं जाने की बात जैसे आती है जैसे मन में भाव बनता है, राम जी चले जाएंगे और राम जी के साथ में जानकी जी भी चली जाएंगी। जीवन में शेष क्या बचेगा? भगवान चले जाएं और भक्ति भी चली जाए जीवन से, जीवन में शेष बचेगा कुछ? जीवन के तो दो रत्न है ना, एक भगवान एक भक्ति, और दोनों निकल गए तो ब्रह्मज्ञानी जनक जी के मन में विचार आया तो भक्ति भगवान का बड़ा सुंदर संयोग हुआ है जनकपुर में। जब तक ये रहे तब तक इनके दर्शन का हमें लाभ मिलता रहे, एक अच्छी बात है। लेकिन जनक जी के को समझाया सतानंद जी, महाराज अब तो आपको विदा करना ही पड़ेगा। जनक जी ने निर्णय ले लिया, ठीक है अब हम बारात की विदाई करेंगे।
अब जैसे ही जनक जी ने निर्णय लिया कि हम बारात की विदाई करेंगे, ये समाचार पूरे जनकपुर में पहुंचा। पूरे जनकपुर के जितने प्रजापुरवासी थे सब मुरझा गए। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साझ सरसिज सकुचाए। राम जी चले जाएंगे, ऐसा निर्णय जनक जी का हो गया है। ये सुन करके पूरा जनकपुर ऐसे मुरझा गया, ऐसे मुरझा गया जैसे सायंकाल होने पर कमल का पुष्प बंद हो जाता है। उसी तरह सब लोग शांत हो गए हैं। बारात की विदाई की तैयारी की जा रही है। दहेज के सामान व्यवस्थित किया जा रहा है। 4-4 पुत्रियों की विदाई है। सुंदर डोली सजाई जा रही है। सुंदर पुष्पमालाओं से अलंकृत कर दिया गया। उनमें सुंदर सुंदर परिधान रख दिए गए हैं, उपधान रख दिए गए हैं। यात्रा में कोई परेशानी न हो किसी बाराती को, इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं महाराज जनक जी। एक एक सामान सुव्यवस्थित करके रख रहे हैं। महाराज जानकी जी से सुनैना ने कहा, बिटिया अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए एक बार मैं तुझे अपने हाथों से तेरा श्रृंगार कर दूं। ब्राह्मण बधूकियों ने मिलकर के महाराज सुनैना जी ने जानकी जी को सजाना आरंभ किया। आभूषणों को पहना रही, वस्त्रों से अलंकृत कर रही हैं। ये विदाई के पहले जो आभूषण पहनाए जाते हैं, इनका बड़ा सुंदर महात्म्य है। कन्याओं को बिल्कुल अलंकृत करके क्यों विदा किया जाता है? वो जो गहने पहनाए जाते हैं ना, उनमें एक एक गहने के द्वारा एक एक शिक्षा दी जाती है बिटिया को। बिटिया ससुराल में जाकर के ऐसे करना। हमारे यहाँ एक अवधि में गीत है, आइए उस अवधि गीत के माध्यम से जानकी मैया को सजा रही हैं श्री सुनैना जी, और साथ में हम लोग भी देखते हैं श्रृंगार कितना सुंदर हो रहा है और आभूषणों का महात्म्य क्या है जीवन में। गहना पहिन बेटी गुणशील निधि हो तुम, 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 गहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी, सीताराम से बने, गहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी, गहना गुणशील निधाना सीताराम से बने, गहना पहिन बेटी गुणशील निधि हो तो, 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 गहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी, गहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी। जय हो। चोरी
और चोरी करा के क्या करी बेटी, आज के बाद तुझे चोरी नहीं करनी है। चोरी पहिन बेटी चोरी जीनी करी तो, चोरी पहिन बेटी चोरी जली करी तो, मानव धर्म प्रधाना सीताराम से बनी। मानव धर्म प्रधाना सीताराम से बनी। घन गुणशील निधाना सीताराम से बनी। घन गुणशील निधाना सीताराम से बनी। कहना पाहीन बेटी गुणशील निधि हो तो, कहना पहिन बेटी गुणशील निधि हो तो, कहना पाहीन बेटी गुणशील निधि हो तो, कहना पहिन बेटी गुणशील निधि हो तो, कहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी। कहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी। जय हो। पहिन बेटी मन के तू ना धो, नदिया पहिन बेटी मन की तू नाचो, नदिया पहिन बेटी मन के तू ना धो, नदिया पहिन बेटी मन की तू नाचो, कहीं न जाए मन माना सीताराम से बनी। कहीं न जाए मन माना सीताराम से बनी। कहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी। कहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी। सुनैना जी ने धिया पहना दिया और धिया पहना के कहती है बेटी आज के बाद तो अपने मन को अपने वश में रखना, मन को इधर उधर मत भटकने देना। पहिन बेटी पति संग हसु बोलो, हसुली पहिन बेटी पति संग हसु बोलो, हसुली पहिन बेटी पति संग हसु बोलो, हसुली पहिन बेटी पति संग हस बोलो, हर पति संग सुख नाना सीताराम से बने। संग दुख नाना सीताराम से बने। कहना गुणशील निधाना सीताराम से बनी।
दादा सीताराम से बने कहना बहिन बेटी अनुशील निधि हो तो, कहना बहिन बेटी सुशील निधि हो तो, कहना बहिन बेटी अनुशील निधि हो तो, कहना बहिन बेटी सुशील निधि हो तो, कहना अनुशील लगे दादा राधे श्याम से बनी सुशील लगे दादा राधे श्याम से बने जन्म सुशील लगे दादा सीताराम से बने सुशील लगे दादा सीताराम से बने सीताराम से बने सीताराम से बने सीताराम से इस तरह से आभूषणों को पहनाती गई, दिया को सुंदर शिक्षा देती जा रही सुनैना जी, और सुंदर सुरक्षा दे करके सजा धजा करके तैयार कर देती हैं। तैयार करने के बाद जब जानकी जी, मांडवी जी, उर्मिला, सुकृति सब तैयार भई, तो माता सुनैना जी के जो भाव है वो ऊपर आ गए। कोनी कोनी सीय गोद करी लेही, देई असीस सिखावन देहि। बार बार अंकों में भर लेती है और अंकों में भर करके शिक्षा देती है। देखो, हो ये संतत पियहि पियारी, ओ ये संतत पियहि पियारी, हो ये संतत पियहि पियारी, ओ ये संतत पियहि पियारी, फिर अहि बात सचीत हमारी, फिर अहि बात सचीत हमारी, बात ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसो अनुसर हो, पति रुख लगे आयसो अनुसर हो, पति रुख लखी आयसो अनुसर हो, पति रुख लगे आयसो अनुसर हो। माता जानकी जी को विदा करते हुए सुनैना जी कहती, देखो आज से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास और ससुर हैं, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना। सास ससुर गुरु सेवा करही, गुरु की सेवा करना, और ध्यान रखना तुम्हारा पति जैसा चाहता हो, जैसे भाव उसके मन में आवे, उसी के अनुसार तुम्हें अपने भाव को रखना पड़ेगा। विवाह मंडप में जब विवाह होता है, ब्राह्म विवाह की विधि हम बता रहे हैं, जो वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह होते हैं गांव में 4-5 घंटे, उनकी विधि में बतलाता हूँ। अब मैं शहर की पद्धति नहीं बतला सकता, जहाँ पे कम से कम 20 मिनट में विवाह हो जाते हैं, तो ज्यादा बता दी क्या इसमें, ऐसे ही हो जाते हैं। देखो, जितनी चटपट विवाह होगा उतने चटपट संबंध खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। विवाह एक संस्कार है, और संस्कार जो दिया जाता है वो सम्यक रूप से होना चाहिए। विवाह संस्कार की जब पद्धति पढ़ी जाती है तो उसमें पति जो है वो पत्नी से कहता है, मम चित्तम तव चित्तम ते अस्तु, आज से तुम्हारा जो चित्त है वो मेरे चित्त के अनुसार चलेगा। मम वाच वेक मना जुखस्व, मेरी कही हर बात को तुम मानना। बृहस्पतिष्वानुक्तम मह्यम, बृहस्पति के समान अपना गुरु भी समझना। देखो, प्रत्येक पत्नी का पहला गुरु पति होता है। मैंने तो कहीं पढ़ रखा है, अब मुझे इसमें इतना स्मरण नहीं, वो मैंने कहाँ पढ़ा था। गुरु मंत्र भी अगर पत्नी ग्रहण करे तो गुरु महाराज पहले गुरु दीक्षा पति को दें, और जो गुरु दीक्षा पति को मिले वही मंत्र पति पत्नी को सुना देवे। ये व्यवस्था धर्मशास्त्र में यहाँ तक की व्यवस्था बतलाई गई।
तो प्रत्येक स्त्री का जो पहला गुरु है वो है पति, और उसी पति के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि का ध्यान करके उसका पूजन करते रहना चाहिए। माता सुनैना कह रही है जानकी कि देखो, ससुराल में जाना तो खूब सेवा करना, पति के आदेश का पालन करना, पति पर धर्म का सम्यक रूप से निर्वहन करना। मैया ने सुंदर तरह से शिक्षा दी है और शिक्षा देकर के मैया विदा करना चाहती हैं, डोली में ला करके बिठाती हैं। उधर श्री राम जी आते हैं और राम जी आकर के अपनी सासू माता और जनक आदि से विदाई मांगते हैं। तो श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके विदाई की बात कही, मैया अब चलने की अनुमति दो। तो शायद सुनैना जी के मन में जानकी जी के विदा करते समय कम कष्ट हुआ, लेकिन राम जी ने जब विदाई मांगी तो कष्ट दुगना हो गया, वो कष्ट बढ़ गया। माता जानकी जी डोली में विराजमान हो गई। जानकी जी के द्वारा कुछ पक्षी पाले गए हैं, सुखसारिका, वो पक्षी सीते सीते कहकर के चिल्लाने लगे। सुनैना जी कहते सुनो सुनो, या तो इन पक्षियों को जानकी जी की डोली के साथ विदा कर दो, ये वहां चले जाएं, या इन्हें छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि जानकी जी के बाद जाने के बाद अगर ये पक्षी सीते सीते कहकर के पुकारेंगे, वो शब्द हमारे हृदय में बाण की तरह चुभेंगे। या तो इन्हें स्वतंत्र कर दो और या इन्हें अयोध्या भेजने की व्यवस्था की जाए। जानकी जाय कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बदेही, सुनि धीरज परिहरई वो जो जानकी जानकी सीते सीते कहकर के पुकारने लगे पक्षी, सबका भाव हृदय से भर गया है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परब लीधराय लाई जानकी, मिटी महा मर जान ज्ञान। जानकी जी को देख करके जनक जी रोने लगे, उनका सारा वैराग्य समाप्त हो गया। और वैराग्य इतना समाप्त हुआ कि लीन लाय और लाई जानकी, जानकी जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके रुदन रह गए, रुदन करने लगे। ज्ञान की सब मर जान गई, कहीं जान की रोवन लागे। कहाँ वो परम ब्रह्म ज्ञानी, कहाँ वो निर्गुण निराकार का उपासक ब्रह्म, जिसे देहाभिमान है ही नहीं, जिसे ये भी नहीं पता कि मेरे पास अपना शरीर है। जनक जी के ज्ञान की मर्यादा सब समाप्त हो गई और जानकी कहकर के रुदन करते लगे हैं। दुनिया में आज भी ये व्यवस्था है, जब कन्या अपने ससुराल को जाने लगती है तो वहां जितने लोग होते हैं सबके आंखों में पानी भर जाते हैं। आज की भी व्यवस्था है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता लगता है संसार में, क्योंकि अन्य दुख जिसके ऊपर आते केवल वही दुखी होता है, केवल वही रोता है। लेकिन कन्या की विदाई जिस समय हो रही होती है, उस समय वहां पे जितने लोग उपस्थित रहते हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सबकी आंखों में पानी आ जाते हैं। माता जानकी जी को विदा कर रहे हैं। जनक जी डोली को किस तरह से विदा कर दिया। जनक जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब देश कहते राजन वापस जाओ, अब तो लौट जाओ।
जनक जी कहते थोड़ी दूर और चलने दो, थोड़ी दूर और चलने दो। महाराज दशरथ जी कहते कितनी दूर चलेंगे आप? अब तो आपको वापस होना चाहिए, अब तो जाना चाहिए। बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जनक प्रेम बस फिरई चलही। बार बार वापस जाइए, लेकिन प्रेम बस जनक जी वापस नहीं होना चाहते हैं। अंत में महाराज जनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। तब विदेह बोले कर जोरी, अचन स्नेह सुधा जन बोरी। करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई। 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 महाराज जनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हम आपके बड़प्पन को कहां करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कौन? दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? वो होता है दूल्हा का बाप। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? बीरबल जी ने कहा महाराज दूल्हा का बाप। बोले नहीं, राजा सबसे बड़ा होता है। बोले राजा की क्या औकात? राजा बहुत छोटा होता है। बोले मैं ये बात नहीं मानता। बोले ठीक है, कभी समय मिला तो दिखा देंगे आपको। एक बार बीरबल जी ने क्या किया कि उनके राज्य का जो सबसे दीनहीन गरीब व्यक्ति था उसके दरवाजे पे लेकर के अकबर को पहुंच गए। वो तो बेचारा झड़ती खड़ा हो गया, वो चारपाई पर ठीक करने लगा। आइए महाराज विराजिए विराजिए। अरे हम दीनहीन के दरवाजे पे आप कैसे आ गए? आप कह दिए होते तो गुलाम वहीं हाजिर हो गया होता। आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? चारपाई ठीक करके खुद नीचे बैठ गया। विराजिए महाराज विराजिए। बादशाह अकबर चारपाई पे बैठ गया। चारपाई पे बैठ जाने के बाद बोले महाराज आदेश करो, कैसे आना हुआ गरीब के दरवाजे पे? बीरबल जी ने कहा बात यह है तुम्हारा एक बेटा है ना? उसने कहा महाराज है। तो कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो बड़ा योग्य है, बड़ा सुयोग्य है, बड़ा सुंदर है। बोले फिर? बोले बादशाह अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे बेटा के साथ करना चाहते हैं। और जैसे ही बीरबल ने कहा कि अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते बादशाह, वैसे ही खड़ा हो गया और खड़ा होकर के चारपाई के पास पहुंचा। बोले बादशाह अकबर? बोले हाँ। बोले थोड़ी सर को जगह बनाओ भाई, हमको ही बैठने दो। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। बीरबल जी ने कहा शांत रहिए, थोड़ी और चलो उधर। बादशाह तो शादी करने आए हो तो लड़की वाले बन करके आओ सामने। वो चारपाई पे बैठ करके हमें नीचे बिठा दिया।
अरे ये चाहिए कि आपको नीचे बैठना चाहिए, हमने इतनी मानवता दिखाई कि आपको चारपाई दे दिया, इतना कहाँ कम है। बीरबल से बादशाह का हाथ दबाया और वहां से लेके चल दिए। रास्ते में पूछा, अब बताओ दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? बादशाह अकबर ने कहा, सच में दूल्हा का बाप ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो, महाराज जनक जी कहते हैं, अरे महाराज आपने जो बड़प्पन दिखाई, आपने जो हमें सम्मान दिया, उसकी प्रशंसा हम नहीं कर सकते, उसका गुणानुवाद हम आपसे नहीं कर सकते हैं। आप में अनेक प्रकार के गुण भरे पड़े हुए हैं। महाराज जनक जी सादर पुनी भेटे जा माता, 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 सादर पुनी सादर पुनी भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब दाता, रूपशील गुण निधि सब दाता, रूपशील गुण निधि सब दाता, रूपशील गुण निधि सब दाता। अपने दामादों के पास जाकर के जनक जी ने भेंट किया और कहते हैं, हे राम जी, हम आपकी कितनी प्रशंसा करें, जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आप तो सरोवर के हंस हो, आपका गुणानुवाद हम कहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद जनक जी जाते हैं विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाराज आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत अच्छी बरसी, आप न आए होते तो आपके साथ के दो आपके शिष्य न आए होते, और आपके दो शिष्य अगर न आए होते तो हमारा जीवन कितना मंगलमय कैसे होता, हमें राम जैसा दामाद कैसे मिलता। आपकी कृपा है, जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिल सकते। भगवान स्वतः मिल सकते हैं, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संत मिलन तो बड़ा दुर्लभ है ना जी, संत मिलन बड़ा कठिन है। भगवान तो मिल सकते थे महाराज, लेकिन आप जैसे संतों की संगति कैसे हुई थी। लेकिन आप हमारी बड़ी कृपा बरसाई, भगवान ने कृपा बरसाई, जो आज संत दर्शन भय, सत्संगति भई, आप इतने दिनों तक हमारे यहाँ रहे। महाराज हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए, आप जब से आए तब से प्रसंग ही चलता रह गया। हमने तो आपको राजमहल में ठहराने के बाद कभी पूछा भी नहीं, महाराज आपको कोई दुख तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसंग ही ऐसा उपस्थित हुआ। महाराज धनुष यज्ञ के समय में आए, उस समय देश देशांतर के राजा महाराजा आए थे, उनके स्वागत सत्कार में व्यस्त रहा, तब तक धनुष टूट गया, विवाह की तैयारी होने लगी, बारात रुकी हुई थी। महाराज आपके पास तो मिलने का मुझे एकांत में समय ही नहीं मिला। लेकिन आप बड़े क्षमाशील हैं, आप बड़े धैर्यवान हैं। आपने अपने पूरे धैर्य का परिचय देते हुए हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, हमारी कुटिया में रहे। हमारे द्वारा कई त्रुटियां भी की गई होंगी, लेकिन उन सारी त्रुटियों को आप भूल करके हमारे मेहमान बन करके रहे। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको बार बार प्रणाम भी करता हूँ। विश्वामित्र जी ने जनक जी को वापस किया। जनक जी वापस तो नहीं है, जनक जी वहीं पे खड़े हो गए। बाराती डोली चली गई, बाराती जा रहे हैं, बारातियों को देखते खड़े हैं। जब तक बाराती दिख रहे हैं तब तक खड़े हैं। अब तो बाराती निकल गए, अब बाराती जब चले गए तो हाथी घोड़े जो गए
उनके पद से जो धूल उड़ रही है, उस धूल को भी महाराज जनक जी निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और बीच बीच में रुकते रुकते बारात जो है आ जाती है अयोध्या के पास। अयोध्या के पास जब बारात पहुंची तो संदेशा दिलवा दिया गया है, बारात आ गई है। और सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि चार चार बहुएं आ रही हैं। अब तो तीनों रानियां नृत्य करने लगी, मयूर की तरह नाचने लगी। पूरी अयोध्या को सजवा दिया गया, सुंदर सुंदर ध्वज पताकाएं लगाई गई, तोरण द्वार बनाए गए, जगह जगह रंगोली और अल्पना बनाई गई। जितने अवध के वासी हैं सब लोगों ने अपने अपने मकान को सजाना आरंभ कर दिया है। ऐसा लगता है राम जी अयोध्या के राजमहल में अपनी बहू को लेकर नहीं आ रहे हैं, जानकी जी केवल राजमहल में नहीं आ रही हैं, राजमहल को छोड़ करके जानकी जी पूरे प्रजापुरवासियों के हर घर में प्रवेश करना चाह रही हैं। इस तरह सब लोगों ने व्यवस्था की है, इस तरह सब लोगों ने सजाया है, सब लोगों ने घर को सजाया है, सबके मन में भाव है, सबके अंदर प्रेम है। ये अयोध्या के वासी हैं, ये अयोध्या के जो वासी हैं ना, इनका जो सुख और दुख है वो अयोध्या के राज से संबंधित है। राजघराने में कोई सुख आता है प्रजापुरवासी प्रसन्न हो जाते हैं, राजघराने में कोई उत्सव मनाया जाता है प्रजापुरवासी समझती हमारा उत्सव है, और राजघराने में कोई सुख होता है तो प्रजापुरवासी ये समझते दुख भी हमारा ही है। राजमहल के सुख को भी अपना समझते हैं, दुख को भी अपना समझते हैं। और जहां पे ऐसे नागरिक हो वहीं पर अयोध्या का निर्माण हो सकता है, वही अयोध्या है। न युद्धा अयोध्या, जहां पे युद्ध नहीं होता, जहां पे लड़ाई नहीं होती, जहां पे झगड़े नहीं होते, जहां पे मुकदमे नहीं चलते, वो अयोध्या है। वहां तो सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अयोध्या की भूमि है, राम की जन्मभूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ी पावन भूमि है। सरयू का जो जल है ना, उस जल में बड़ी पवित्रता है, बड़ी निर्मलता